रॉयल हार्ट अर्थ क्रिस्टल। जी हाँ, नक्श को ये जड़ी बूटी पसंद आ गई थी और वो उस बूढ़े दुकानदार से सौदा करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहां जोधपुरिया आ टपका। जोधपुरिया ने उस बूढ़े दुकानदार से अच्छा बर्ताव नहीं किया और उसे धक्का दिया। नक्श को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया और नक्श ने भी अपने तीखे तेवर दिखा दिए थे। इस समय वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान नक्श पर था। लोगों के नजरिए से देखें तो नक्श ने सोते हुए शेर को छेड़ा था और अब वो शेर उसे छोड़ने वाला नहीं था। What the fuck? कौन है ये लड़का? मैंने इससे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो यंग मास्टर जोधपुरिया से कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है? अगर ये उनके बारे में कुछ नहीं जानता है तो शांति से अपना काम करे ना। मुझे ये तो नहीं पता कि ये लड़का कहाँ से आया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आंख बंद करके मिस्टर जोधपुरिया को प्रवोक कर रहा है। क्या वो जिंदा नहीं रहना चाहता? और दूसरों के मैटर में उसे टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? क्या मिस्टर जोधपुरिया को प्रवोक करना इतना इजी है? सामने इतना बड़ा सीन हो गया, लेकिन उन दुकानदारों को किसी की नहीं पड़ी थी। वो सब तो धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए डिस्कशन कर रहे थे और सभी की आंखें नक्श पर ही टिकी हुई थी। What the fuck? साले तू है कौन? तुझे पता भी है कि हमारे यंग मास्टर कौन है? जोधपुरिया परिवार के होने वाले उत्तराधिकारी। आई बात समझ में? चल अब जल्दी से यहाँ से फुट ले, वरना तेरा भरता बन जाएगा। माँ बाप शक्ल तक नहीं पहचान पाएंगे। यंग मास्टर जोधपुरिया के पीछे मौजूद उसके सबऑर्डिनेट ने ऊंचे ताव में आकर कहा, देख बेटा, यंग मास्टर जोधपुरिया इंपीरियल कैपिटल के नंबर 1 जीनियस हैं। वो इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं और उसी की तैयारी में उन्हें पिल्स रिफाइन करनी है। जड़ी बूटी देखने से जड़ी बूटी तेरी नहीं हो गई। जो पैसा देगा जड़ी बूटी उसकी, और हमारा तो यहाँ खाता चलता है। हम पैसा दे या ना दे, जड़ी बूटी तो हमारी ही है। चल अब चुपचाप मिस्टर जोधपुरिया से माफी मांग और अपनी गलती एक्सेप्ट कर, और उसके बाद दुम दबाकर भाग जा। वापस यहाँ दिखना मत, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जोधपुरिया के दूसरे सबऑर्डिनेट ने भी अपनी कड़वी जबान से कुछ शब्द बाहर निकाले। यकीनन उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अपने सबऑर्डिनेट्स के मुंह से तारीफ भरे शब्द सुनने के बाद जोधपुरिया का सर 2 इंच ऊपर आसमान में लहरा रहा था और चेहरे पर प्राउड मुस्कान भी देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सबऑर्डिनेट्स के मुंह से निकले उन शब्दों को काफी एंजॉय किया। हालांकि नक्श, जिसे वहां मौजूद सभी लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, उसके चेहरे पर एकदम शांत एक्सप्रेशंस थे। इनफैक्ट नक्श के लिए ये सब नया नहीं था। क्योंकि नक्श यहाँ का नहीं है, इसलिए वो यहाँ के हाई फाई और नोबल्स को नहीं जानता है। जो जानते हैं वो तो डेफिनेटली उन्हीं का साथ देंगे, राइट? पूरा सूरत शहर भी तो नक्श का ही साथ देता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि नक्श हर किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करता। वो अलग बात है कि पास्ट लाइफ में नक्श को खुद को काफी ह्यूमिलिएट होना पड़ा था और उसके बाद उसकी भी ये सब झेलने की आदत सी हो गई थी। लेकिन अब और नहीं। अगर नक्श अपने लिए खड़ा हुआ है तो वो दूसरों के लिए भी खड़ा हो सकता है। खैर, जोधपुरिया ने उस बूढ़े आदमी को ह्यूमिलिएट करके गलती की और नक्श उसी वजह से तैश में आया था। इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? बिजनेस तो उसके साथ किया जाता है जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता हो, भले ही आप कितने ही अच्छे परिवार से क्यों ना हो। लेकिन रूल्स तो वही के वही रहते हैं। इतना अच्छा बैकग्राउंड होने का फायदा ही क्या? वैसे भी आप जो कर रहे हैं वो रूल्स के अगेंस्ट है। आप फोर्सफुली किसी को बिजनेस करने के लिए नहीं कह सकते। नक्श ने उन 2 जोकर्स की तरफ देखा तक नहीं और धीमी आवाज में अपनी बात सामने रखी। और आप कौन हैं, कहां से आए हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ऐसी है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, राइट? और उस जड़ी बूटी का सौदा तो ऑलरेडी चल रहा था, तो बीच में तो आप आए हैं और रवाना भी आपको ही होना चाहिए। कड़क अंदाज में नक्श ने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम पहले आए? अब तो ये मेरे हाथ में है। बिना किसी रीजन के जोधपुरिया ने नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो क्यों ना तुम कोशिश करो। अगर तुमने ये मेरे हाथ से छीन ली तो ये तुम्हारी, लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो सभी के सामने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगनी होगी। माफ करूंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे रूल्स तो यही कहते हैं। जोधपुरिया की बात सुनकर नक्श का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया था। ऑफ कोर्स वो जोधपुरिया नक्श के लिए हालात मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। देखो बच्चे, ये पूरा मार्केट मेरी टेरिटरी है। मैंने जो कहा है अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम यहां से अपने 2 पैरों पर नहीं जा पाओगे। एकाएक जोधपुरिया की आंखों में क्रूअल लुक नजर आया।
सेकेंड फ्लोर के मार्केट पर हमेशा से जोधपुरिया का राज चला आ रहा था और कोई भी उसे कुछ कहता नहीं था। आज अचानक से नक्श उसके सामने आ गया। ऑफ कोर्स जोधपुरिया अपना मोमेंटम खोना नहीं चाहेगा, वरना उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये जड़ी बूटी किसकी होनी चाहिए? नक्श ने अपनी दोनों भौहों को ऊपर उठाते हुए कहा। यह भी कोई पूछने वाली बात है? जो यहाँ का राजा है, जड़ी बूटी भी उसकी है। जोधपुरिया की आंखों में नक्श के लिए कोई इज्जत नहीं थी। जोधपुरिया इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एल्डर का बेटा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन और इंपीरियल कैपिटल उसकी इज्जत क्यों नहीं करेगा और उसके मामलों से दूर क्यों रहेगा। इस सिचुएशन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपना सर हिलाते हुए नजर आए और उनके बीच में फिर से डिस्कशन शुरू होता हुआ नजर आया। ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हाँ, जोधपुरिया कह रहा है कि वो उसे दो पैरों पर नहीं जाने देगा। लगता है आज तो ये लड़का विकलांग होकर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये लड़का इज्जत क्यों कर रहा है? ओखली में सर डालेगा तो सर तो कुचलेगा ही। ये नजारा देखकर वो बूढ़ा दुकानदार जो ठीक नक्श के बाजू में खड़ा था, उसने गहरी सांस लेते हुए नक्श से धीमी आवाज में कहा, भूल जाओ, वो जड़ी बूटी भूल जाओ। तुम जोधपुरिया को नहीं हरा सकते। तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो तुम चाहते हो वो हो नहीं सकता। वो जड़ी बूटी उसे दे दो। मेरे घर पर और भी जड़ी बूटियां हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें जो भी पसंद आए ले लो। मुझे तुमसे पैसा या सोना नहीं चाहिए। कहां जा रहे हो? मुझे ऑफेंड करने के बाद यहां से निकलने का सोच रहे हो? बुढ़ाऊ, तुम्हें दूसरों की मदद करने के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस बच्चे से तो निपट लूं। जोधपुरिया ना तो नक्श को छोड़ना चाहता था और ना ही उस बूढ़े दुकानदार को। हालांकि ठीक उसी समय नक्श अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया और 1 सेकंड से भी कम समय में ठीक जोधपुरिया के सामने प्रकट हुआ और उसके हाथ से वो जड़ी बूटी छीन ली। अब ये जड़ी बूटी मेरे हाथ में है। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। एकाएक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी 7वें आसमान में गोते लगा रही थी। व्हाट अ ब्लफ! तुम दोनों जाओ और उसकी टांगे तोड़ दो। नक्श के एक्शन ने जोधपुरिया को हक्का बक्का कर दिया था। उसके हाथ से जड़ी बूटी नक्श के हाथ में चली गई थी और वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर जल रहा था। तुरंत ही उसने अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा। ऑर्डर मिलते ही उन 2 सबऑर्डिनेट्स ने अपने हाथ और अपनी गर्दन ट्विस्ट की और वहां क्रैकलिंग साउंड की आवाज सुनने को मिली। उनके शरीर से पावरफुल ऑरा बर्स्ट आउट हुआ। उन दोनों को जोधपुरिया का नौकर ना समझे जनाब। उनका कल्टीवेशन बेस भी लेवल 3 का था। अब तो ये लड़का खत्म है। जोधपुरिया ने पागलों की फौज थोड़ी ना पाल रखी है। इतने समय से वो दोनों उसके साथ हैं। गजब का हो रहा है भाई साहब। ये लड़का कहां टिकने वाला है? किसने कहा था उसे दूसरों के मामले में दखल देने को? अब खुद एक शो बनकर रह जाएगा। खैर हमें क्या, हमें तो शो देखने से मतलब है। वहां मौजूद लोगों ने धीमी आवाज में फिर से डिस्कशन किया। उनके हिसाब से आज नक्श की मौत पक्की थी। एकाएक नक्श की आंखों से कोल्ड लाइट बाहर निकली। उसके शरीर से भयंकर ऑरा बर्स्ट आउट हुआ और उस पावरफुल प्रेशर ने उन दोनों जोकर्स को अपने आगोश में ले लिया। कल्टीवेटर! उनमें से एक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। एकाएक जो कदम वो आगे बढ़ा रहा था, वही कदम अब कमजोर अंदाज में पीछे की ओर बढ़ने लगे थे। यहां मौजूद सभी ने देखा है। इस प्रॉब्लम को तुमने खुद क्रिएट किया है, कड़क टोन में नक्श ने कहा। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने उन दोनों को समझने या संभलने का कोई मौका नहीं दिया और एकाएक उनमें से एक की छाती पर जोरदार लात मारते हुए हमला किया। नक्श की लात स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। वो आदमी हवा में उछलते हुए करीब 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा था। भले ही नक्श सैटिस्फाइड था, लेकिन वो रुका नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने दूसरे जोकर के बाल पकड़े और उसका सर नीचे झुकाते हुए उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगा। ठीक उसके बाद नक्श ने उस जोकर का एक पैर उठाया और जमीन पर पड़े दूसरे जोकर के मुंह पर दे मारा। दर्द से कराहते हुए वो जोकर जोर से चिल्लाया। उसके मुंह से निकल रहे खून की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसके आगे के कुछ दांत भी टूट गए थे। शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाक भी टूट गई थी। हालांकि वो जोकर ज्यादा देर नहीं टिक सका और तुरंत ही बेहोश हो गया था। अब तुम्हारी बारी है जोधपुरिया, कड़क अंदाज में नक्श ने जोधपुरिया परिवार के यंग मास्टर की ओर देखकर कहा। ठीक उसके बाद जोधपुरिया अपने सेंसेस में वापस लौटा और अपने 2 सबऑर्डिनेट्स की हालत देखकर एकाएक उसके कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे।
वो इतना डरा हुआ था कि एकाएक जमीन पर गिर गया। तुम क्या चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। मैं इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एल्डर का बेटा हूं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जोधपुरिया इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मजेदार बात तो यह है कि जोधपुरिया पहले अपने पिताजी को बाप के नाम से बुला रहा था, लेकिन इस समय उसके मुंह से पापा निकला। सही कहा है किसी ने, डर अच्छे अच्छों की बुद्धि ठीक कर देता है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत एरोगेंट हो रहे थे। क्या कहा था तुमने? मैं मेरे 2 पैरों पर घर नहीं जा पाऊंगा, राइट? नक्श के कदम धीरे धीरे जोधपुरिया की तरफ बढ़ने लगे। नक्श का चेहरा झुका हुआ था। ऑफ कोर्स वो उसे नीचा दिखा रहा था। मैं गलत था। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। मेरी दादी 80 साल की है, मुझे उनका ध्यान रखना होता है, और एक बहन है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे पापा का मैं इकलौता लड़का हूं। मेरे कंधे पर घर परिवार का काफी बोझ है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जोधपुरिया परिवार का कोई वंशज नहीं होगा। एकाएक जोधपुरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जोधपुरिया की बात सुनकर नक्श का किलिंग इंटेंट भी ठंडा पड़ गया था। भले ही जोधपुरिया ने जो हरकत की है उसके बाद तो उसकी मौत बनती है, लेकिन अगर वो जो कह रहा है वो सच है तब तो नक्श को सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें जोधपुरिया परिवार की कोई गलती नहीं है। अगर उनके चिराग को मार दिया तो परिवार को काफी दुख होगा, राइट? अभी नक्श के दिमाग में वो सारे सवाल दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से जोधपुरिया जो जमीन पर बैठा था उसके चेहरे पर फिरोशियस एक्सप्रेशंस देखने को मिले। तुरंत ही उसने अपना हाथ हिलाया और एक कलरफुल स्मोक छोड़ा। बी केयरफुल! अचानक से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर नक्श तुरंत ही अपने सेंसेस में लौटा। उसने अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका और तुरंत ही रिट्रीट किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्श कितना फास्ट था, लेकिन उस कलरफुल स्मोक ने नक्श के शर्ट की स्लीव्स को पकड़ लिया और अपना कलर छोड़ दिया। ये तो अच्छी बात है कि नक्श का शरीर प्रोटेक्टिव स्पिरिट एनर्जी से भरा हुआ था, वरना उसके एक हाथ को एम्प्यूट करना पड़ता। देखते ही देखते पूरा ग्राउंड उस स्मोक से भर गया और जमीन पर अलग अलग कलर के पैचेस नजर आने लगे। उन पैचेस में से धुआं निकल रहा था और बदबू भी आ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि उस स्मोक में पॉइजन की अच्छी खासी क्वांटिटी थी। तो अब नक्श क्या करेगा? क्या वो जोधपुरिया को छोड़ देगा, या अब तो जोधपुरिया की जान जाना तय है? क्या जोधपुरिया ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था? क्या जोधपुरिया ने नक्श को अपने जाल में फंसा लिया था? क्या नक्श उस जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या कोई नक्श की मदद करने वाला है? कौन होगा वो शख्स? कहीं वो अद्भुत त्यागी तो नहीं? नक्श किस तरह से जोधपुरिया से निपटने वाला है? क्या जोधपुरिया के पापा को वहां आना होगा? कौन है जोधपुरिया के पापा? क्या जोधपुरिया का ये कांड नक्श के लिए बेनिफिशियल साबित होगा? क्या नक्श इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबऑर्डिनेट बनाने वाला है? क्या होगा नक्श की तरफ से कोर्स ऑफ एक्शन? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।